देखिए बेटा, जो पहला कंपाउंड मैंने लिखा है इसका कॉमन नेम तो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। तो अब इसका हम यहाँ IUPAC नेम कर रहे हैं। तो पहले का IUPAC नेम क्या होगा? तो आप देख सकते हो एन एटम पे 3 क्या जुड़ रहे हैं, मिथाइल, है ना, 1 2 3। तो इस बार जब तीनों साइड कार्बन ही सेम है तो फिर तो हम कहीं भी नंबरिंग कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मान लो बेटा मैंने इस कार्बन की नंबरिंग कर ली, ये हो गया कार्बन 1, नंबरिंग कर दी। उसके बाद भी ये दो मिथाइल की नंबरिंग तो नहीं हो पाई, तो ये तो अब भी प्रेजेंट है लाइक एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही। तो एन एटम पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? NN डाइमिथाइल। NN डाइमिथाइल, कि भाई नाइट्रोजन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप है, NN डाइमिथाइल। ठीक है, अब नंबरिंग में तो एक ही कार्बन आया इस बार, तो मिथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप है अमीन। तो पहले कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हुआ? NN डाइमिथाइल मीथेन अमीन। NN डाइमिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है, कर लोगे बेटा? ये पहले कंपाउंड का IUPAC नेम हुआ। उसके बाद सेकंड कंपाउंड का IUPAC नेम आप देखें। सेकंड कंपाउंड में आप लोग देख सकते हो बेटा, जो ये N एटम है ना, इस पर 2 तो मिथाइल है और एक आपका इथाइल है। तो आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग किस तरफ से करनी है? जहां से कार्बन की चेन लंबी बने। तो आप खुद देखिए, कार्बन की चेन लंबी तीनों में से कहाँ हो सकती है? यहाँ पे हो सकती है ना, 1 2। तो इसकी तो हमने नंबरिंग कर दी, ये तो हमारी मेन वाइड रूट बन गई। इसके अलावा आप देखो क्या बचा, तो एन एटम पे यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, तो इसका नाम क्या बना? NN डाइमिथाइल। कि भाई नाइट्रोजन एटम पे 2 क्या है, मिथाइल, NN डाइमिथाइल। उसके बाद नंबरिंग में 2 कार्बन है तो इथेन अमीन। नंबरिंग में 2 कार्बन है तो क्या है? इथेन अमीन। तो इसका नेम क्या हुआ? NN डाइमिथाइल इथेन अमीन। अब बेटा इसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल में क्या है बेटा? एन पे यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे C3H7 है। तो सबसे लंबी चेन कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे बनेगी। तो इसकी नंबरिंग कर ले, 1 2 3। तीनों कार्बन की नंबरिंग कर ली। अब देखो एन पे एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, तो क्या बनेगा इसका IUPAC नेम? NN डाई इथाइल। ये इतना तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट ना, NN डाई इथाइल, ये इतना आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके आगे आप देखो 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन से क्या हो गया? प्रोप, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आ गया? अमीन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बना? NN डाई इथाइल प्रोपेन अमीन। ठीक है, कर लोगे बेटा? बताओ, ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए? बोली बेटा, सबका हो गया इतना? यस मैम। ठीक है, रब कर दूं? तो अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए। यहाँ बेंजीन पे लग रहा है NH2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ NH2 है और यहाँ पे CH3 है, NH2 एंड CH3। यहाँ NH2 है, यहाँ भी NH2 है। तो इस बार जो मैंने एग्जाम्पल्स उठाए हैं कि सारे आपके एरोमेटिक के लिए हैं। अब तक तो मैं आपको एलिफेटिक में करवा रही थी, इस बार मैंने एग्जाम्पल कैसे लिए बेटा? एरोमेटिक के लिए। ठीक है, तो आपको इन तीनों कंपाउंड का नेम लिखना है। लिखोगे बेटा? शाबाश। चलो बताओ इन तीनों का नेम क्या होगा?
एक तो सबसे मेन आपको पता होगा बेंजीन पे जो NH2 होता है ना, इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। बेंजीन पे NH2 है तो इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? एनिलीन होता है। ठीक है, बाकी की कॉमन नेम जरूरी नहीं है, आसान सा है। तो अब आप बताइए इन दोनों का नाम क्या होगा बेटा? बता दूं, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थो टोलुडीन। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? ऑर्थोटोलिडीन होता है। ठीक है, कैसे? अब वो आप देखिए, आप लोगों को पता होगा बेंजीन पे CH3 होता है टोलिन, और बेंजीन पे NH2 होता है एनिलीन। बेंजीन पे CH3 तो टोलिन होता है बेटा, और बेंजीन पे NH2 टोलिन सॉरी एनिलीन होता है। एनिलीन प्लस टोलिन को जोड़ दिया तो टोलिन प्लस एनिलीन से क्या बन गया? ऑर्थोटोलिडीन बन गया। क्या बना बेटा? ऑर्थोटोलिडीन बन गया। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम हुआ। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। अब इन तीनों की आपको IUPAC नेम लिखनी है। ठीक है, तो IUPAC नेम बड़ा कॉमन सा है इनका। पहले का IUPAC नेम क्या होगा? बेंजीन अमीन। फर्स्ट का IUPAC नेम क्या होगा? बेंजीन है, उस पर क्या जुड़ रहा है? अमीन, या आप फिनाइल अमीन भी बोल सकते हो। ये C6H5 है ना, C6H5 फिनाइल ही होता है, फिनाइल अमीन। सेकंड कंपाउंड का नेम देखिए 1 2, तो इसका नेम लिख सकते हो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन। और फोर्थ कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंजीन। और बेंजीन की 1 और 4 पे दो क्या जुड़े हुए हैं? अमीन। बेंजीन 1,4 डाई अमीन, बेंजीन 1,4 डाई अमीन। ठीक है, तो ये आपके 3 अलग अलग कंपाउंड थे, इनकी नेमिंग हुई। आपको समझ में आ गया होगा। आज तो मुकुल आया है क्लास में। तो बेंजीन 1,4 डाई अमीन हो गया ये। ठीक है बेटा, कर लोगे। अब 2-3 एग्जाम्पल और देती हूँ, वो और करना आप, फिर मेरी तरफ से टॉपिक पूरा हो जाएगा कॉमन और IUPAC नेम का। ये रब कर दो, हो गए होंगे। अब ये 3 एग्जाम्पल है, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है। आपको इनके सिर्फ IUPAC नेम लिखने हैं। राइट डाउन ओनली IUPAC नेम। 3-4 कंपाउंड लिख देती हूँ, आपको इनके IUPAC नेम करने हैं। पहला है ये एन एटम है, इस पे एक H है, एक CH3, एक बेंजीन कंपाउंड है। सेकंड ये है एन के दोनों साइड CH3 है। और थर्ड ये यहाँ NH2 और यहाँ B है। बस आपको इन तीनों कंपाउंड का बेटा IUPAC नेम लिखना है। हाँ बेटा करिए, शाबाश। और बताओ फिर इनके IUPAC नेम क्या होंगे? सबसे पहला कंपाउंड आप देखो, आपको पता है बेंजीन पे NH2 होता है एनिलीन। इस बार मैंने एक H एटम कम कर दिया, बदले में वहां CH3 जोड़ दिया, तो इसके 2 IUPAC नेम सही है। एक तो ये N एटम पे क्या जुड़ रहा है? मिथाइल, और ये बेंजीन अमीन है, N मिथाइल बेंजीन अमीन, ये भी इसका IUPAC नेम है। और एक ये भी लिख सकती हूँ N पे मिथाइल एनिलीन, N पे मिथाइल एनिलीन। भाई बेंजीन पे NH2 एनिलीन होता है ना, मैंने एक H हटा के क्या जोड़ दिया? CH3 जोड़ दिया, तो बस लिख दिया ना N पे मिथाइल है, और है तो अब भी एनिलीन ही, बस एक H ही तो कम हुआ है। नेक्स्ट का IUPAC नेम क्या होगा? आप में से कोई बताना चाहेगा बेटा? बोलिए, आप में से कोई भी इसका IUPAC नेम बताना चाहेगा? इसका IUPAC नेम होगा NN। ठीक है, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, NN डाई मिथाइल, और बेंजीन अमीन या एनिलीन, NN डाई मिथाइल बेंजीन अमीन। और थर्ड कंपाउंड का नाम तो बड़ा आसान है, 1 2 3 4। 4 पर क्या है? ब्रोमो एनिलीन।
4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो ये आपके इन तीनों कंपाउंड के हुए IUPAC नेम। कर लोगे? हाँ भी हो जाएगा ना ये? यस। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके आगे मैंने आप लोगों को ये बोला था बेटा अपनी बुक लेके आना सेकंड क्लास में। लेके आए हो बुक? बताओ। यस मैम। सब बच्चे बुक लेके आए हो? तो अपनी NCERT बुक का पेज नंबर 384 निकालो। शाबाश बेटा, सभी बच्चे अपनी NCERT बुक का पेज नंबर 384 निकालो। बुझ गया, आवाज नहीं बेटा? बजा है बस। आशीष बेटा खुद को म्यूट कर लो, अदरवाइज फिर मैं करूंगी तो फिर चुपचाप बैठे रहोगे सारे। हाँ भी पेज नंबर 384 निकालो सभी। निकाल लिया? और अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक बार वीडियो ऑन करोगे अपने सभी? आज जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। C4H11N है ना, और आपको उसके आइसोमर्स बनाने हैं। C4H11N, इसके आप लोग यहाँ पे आइसोमर्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसके आइसोमर्स क्या क्या होंगे आप खुद देखिए। पहले तो प्राइमरी अमीन बनाओ, सेकेंडरी बनाओ, टर्शरी बनाओ। फिर उसके बाद आप देखो कोई और पॉसिबल है। C4 है, स्ट्रेट चेन में लिखूं CH3 CH2 CH2 CH2। प्राइमरी अमीन बना रही हूं तो N पे कितने H होने चाहिए? 2 H होने चाहिए। मेरे ख्याल से इनके IUPAC नेम लिखने भी दिए हैं, तो इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन अमीन। ब्यूटेन 1 पे अमीन है और इसको मैंने क्लासिफाई भी कर दिया, ये आपका प्राइमरी है। चलिए अब हम बनाते हैं सेकेंडरी अमीन। तो आप में से कोई बताएगा सेकेंडरी अमीन में N एटम पे कितनी हाइड्रोजन होती है? बोलो बेटा। सेकेंडरी अमीन में वन हाइड्रोजन होती है। वेरी गुड। तो बच गया आपकी 2 जगह, यहाँ पे R ग्रुप आएंगे। टोटल तुम्हारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो आपको 4 कार्बन को 2 हिस्सों में बांटना है। आपको 4 कार्बन को 2 हिस्सों में बांटना है। तो बेटा कुछ बच्चे बांटेंगे 2 और 2 में, और कुछ करेंगे 1 और 3 में। 2 ऑप्शन यहाँ पे है, एक मैं यहाँ लिख रही हूँ। मुझे 4 कार्बन को 2 हिस्सों में बांटना है, तो मैंने एक साइड कर दिया CH3, यहाँ कर दिया C3H7, और इसमें मैंने दोनों साइड ही क्या कर दिया? C2H5। ये दोनों मेरे सेकेंडरी है, दोनों में N पे एक एक H है, बोथ आर सेकेंडरी अमीन। अब इन दोनों का IUPAC नेम लिखो। तो एक साइड तो नंबरिंग हो जाएगी, एक तो N पे है इथाइल और इथेन अमीन, और इसका क्या होगा? N पे मिथाइल, N पे क्या है? मिथाइल। नंबरिंग 3 कार्बन की होगी, प्रोपेन अमीन, N मिथाइल प्रोपेन अमीन। तो ये आपका सेकेंडरी अमीन बन गए। अब हम क्या बना देते हैं? टर्शरी अमीन। टोटल आपके पास 4 R कार्बन एटम है। आपको 4 कार्बन एटम को 3 हिस्सों में बांटना है। तो बताइए बेटा 4 कार्बन एटम को 3 हिस्सों में कैसे बांटोगे? शाबाश, बताओगे? 4 कार्बन एटम को 3 हिस्सों में बांटना है, तो 1 1 2 में ही बटेगा। तो एक साइड मैंने CH3 कर दिया, यहाँ भी CH3 कर दिया, और यहाँ C2H5 कर दिया। तो ये कौन सा अमीन हो गया? टर्शरी। ये अमीन बेटा कौन सा हुआ? टर्शरी हुआ। इसका नाम क्या होगा? NN डाई मिथाइल इथेन अमीन। इसका IUPAC नेम खुद लिख लो, NN डाई मिथाइल इथेन अमीन। ठीक है, तो आया बेटा समझ में आपको? ये बोलो। हाँ भी जवाब दे बेटा, आपको ये समझ में आया? यस। कर लोगे? तो और कोई आइसोमर इसका पॉसिबल है?
4 ही बनेंगे, एक प्राइमरी का, 2 सेकेंडरी का और एक टर्शियरी का। ठीक है, तो ये आपके आइसोमर्स हो गए C4H11N के। और कोई डाउट किसी को यहां तक हो तो बताओ बेटा।